क्लास 9th का गणित मंजरी चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की थ्योरम 5 और 6 लेकर आई हूँ। थ्योरम 5 में क्या बोला हुआ है हमें कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड टू अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस थ्योरम का मतलब ये है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर बना दें, ठीक है, जैसे एक सर्कल लिया मैंने, ठीक है, ये सर्कल लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका सेंटर लिया मैंने, ये एक कॉर्ड ली मैंने ए बी, ठीक है, और सेंटर लिया हो। यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बना दें, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना दें, तो वो कॉर्ड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो कॉर्ड मतलब ये, अगर हमने m ले लिया तो मतलब AM इक्वल टू BM, ये थ्योरम, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि एक सर्कल ले लिया, सेंटर O ले लिया, ठीक है, कॉर्ड ले लिया हमने AB, ठीक है, और सेंटर से लेके वो कहाँ टच कर रहा है, M पे टच कर रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब ये कॉर्ड क्या हो गई, ये जो AB है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई ना, OM इसको क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है ना, तो हमें ये प्रूफ करना है कि AM क्या है, BM के इक्वल है, ठीक है। अब देखो गिवन क्या दिया हुआ आपको, ठीक है, सर्कल विद सेंटर O दिया हुआ है, ठीक है, और AB इज अ कॉर्ड दे रखी है, ठीक है, और क्या दे रखा है कि OM क्या है, परपेंडिकुलर है AB के, ये OM है, ये परपेंडिकुलर है AB के, मतलब जो हमारा OMA है एंगल, एंगल OMA ये वाला, और एंगल OMB ये वाला, ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें क्या टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें ये करना है कि हमारा ये जो सेंटर है ये काट रहा है इनको बराबर पार्ट में, मतलब AM इज इक्वल टू MB, यानी M लाइन जो है वो AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बाद, उससे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे सॉल्व करने से पहले। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ज्वाइन करेंगे O को A के साथ और O को B के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको, OA एंड OB को, तो ये हमारे दो ट्राइंगल बन जाएंगे, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल ले लो आप, कौन कौन से, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है। कौन सा लेंगे, प्रूफ करो, प्रूफ में जाएंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे, एक OMA लेंगे एंड एक ट्राइंगल क्या लेंगे, OMB लेंगे, ट्राइंगल OMB, ठीक है। अब देखो OA और OB क्या हो गए, रेडियस हो गए, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू OB हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा कि OMA ट्राइंगल और OMB ट्राइंगल में OM कॉमन आ रहा है, तो OM इज इक्वल टू OM लिख देंगे हम कॉमन, ठीक है। और साथ में अभी हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है कि ये 90 और ये 90 दे रखा है, मतलब एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ये है हमने लिखा हुआ है। ये रीज़न क्या हो गया कि गिवन है ये, ठीक है। अब देखो हमें क्या मिला, एक ये वाला क्या एंगल, राइट एंगल मिला हमें, राइट एंगल के सामने वाले हाइपोटेन्यूज ये भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, ठीक है। और ये क्या हो गया, राइट एंगल, यहाँ पे आ गया, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज इक्वल कर दिया और एक ये साइड कर दी, ठीक है ना। तो क्या लगा, RHS रूल लग गया, ठीक है। RHS रूल लग गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि क्या, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, जो ट्राइंगल लिए थे वो लिखना है, ये वाले ट्राइंगल लिए थे दोनों, ये ट्राइंगल लिखना है, ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB, ठीक है। अब जब क्या है, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो AM और BM इसी का पार्ट है ना, तो AM और BM क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM बाय CP/CT, ठीक है। तो अभी हमने ये प्रूव कर दिया है कि भाई सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, हैंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम नंबर क्या हमारी ये 6 है, ठीक है। थ्योरम नंबर 6 में क्या बोला हुआ हमें कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ
एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब इक्वल कॉर्ड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो वो सेंटर से भी क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, एक और बार मैं समझा देती हूँ कि इस थ्योरम का मतलब है कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं, ठीक है, एक सर्कल लिया मैंने, उसमें दो कॉर्ड बना लिए, ये दो कॉर्ड बना लिए, ठीक है, और वो दो कॉर्ड के बराबर हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये ए बी ले लिया और ये सी डी ले लिया, तो ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। ठीक है, और उसका सेंटर मैंने क्या ले लिया, ओ ले लिया। ठीक है, अगर दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी और उन दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है, और सेंटर ओ से दोनों कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन डाली जाए, ठीक है, अब सेंटर से परपेंडिकुलर बना रही हूँ मैं यहाँ पे, और ये भी यहाँ से बना रही हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो उनकी जो डिस्टेंस भी इक्वल होगी, मतलब यहाँ से ओ से यहाँ तक डिस्टेंस और ओ से ई तक यहाँ तक डिस्टेंस, ओ से यहाँ तक भी क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या ले लूँगी, मैं इसको m ले लूँगी, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, और ये वाले पॉइंट को क्या ले लूँगी, मैं n ले लूँगी। ठीक है, ले लिया मैंने। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर लो, ये वाला ज्वाइन कर सकते हो, ये वाला ज्वाइन कर लो, ये वाला ज्वाइन कर लो, और ये वाला ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, तो एक मिनट रुको, यहाँ पे आ गया आपका गिवन। गिवन आपको दे रखा है कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, इक्वल दे रखे हैं ना आपको, ए बी और सी डी इक्वल लेंथ के दे रखे हैं ना। ठीक है ना, टू प्रूफ क्या करना है आपको, तो टू प्रूव ये करना है कि जो सेंटर से होकर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं वो भी इक्वल है, मतलब ओ एम और ओ एन भी इक्वल हैं, तो ओ एम इक्वल टू ओ एन क्या है आपके, इक्वल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में ज़रूरी नहीं है आपने सबको ज्वाइन करना है। ठीक है, कुछ कोई भी अगर आप ये ट्रायंगल भी ज्वाइन कर लेते तो भी चल जाता, तो मैंने तो सबको कर दिया, तो ओ ए लिखना है यहाँ पे कि ज्वाइन ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया, ओ सी को ज्वाइन किया एंड ओ डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। प्रूफ में देखो, अब ध्यान से देखना मेरी बात, कि ए बी क्या है, इक्वल है सी डी के, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। ठीक है, अगर मैं मान लो कि दोनों के नीचे डिवाइड 2 लगा दूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 लगा दूँ अगर मैं दोनों के नीचे, ये देखो ए बी अपॉन 2 लगा दूँ और सी डी अपॉन 2 लगा दूँ, ये मैथ्स का रूल है, मैं लगा सकती हूँ दोनों साइड में। ठीक है, तो ए बी डिवाइडेड बाय 2 मतलब ए बी का आधा क्या है, देखो ए बी का आधा क्या है, ए बी का आधा हम ए एम भी ले सकते हैं, बी एम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या ले लूँगी, ए एम ले लूँगी। ठीक है, ए एम ले लूँगी, और सी डी का आधा क्या है, तो सी डी है, जो सी डी का आधा क्या है, सी एन है, तो मैंने ये ले लिया। अभी मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी एन आ गया। ठीक है, अब ये किस लिए आया, ये आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है, सेंटर से कॉर्ड पर, तो वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये थ्योरम 5 में पढ़ा, अभी हमने थ्योरम 5 में पढ़ा कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, या थ्योरम 5 लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हम दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल लेंगे तभी तो प्रूफ होगा ना कि ये और ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल मैंने कौन से लिया, एक ओ एम ए ले लूँगी, ठीक है, और एक ओ एम ओ एन सी ले लूँगी। ठीक है, तो मैंने लिया इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन सी वी हैव, देखो क्या क्या है हमारे पास, एक तो आ गया ओ ए और ओ सी इक्वल आ गया रेडियस, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये और ये इक्वल आ गया। ठीक है, अब ए एम और सी एन अभी इक्वल है, ये किया अभी हमने ऊपर। ठीक है ना, तो ए एम इज इक्वल टू सी एन, अप्रूव्ड इन 1 में किया अभी हमने। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है ये। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी, ओ एन सी क्या बना रहा है, ईच 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। अब देखो क्या लगा, बताओ, देखो ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल है। इसके सामने वाला था जो हमारा रेडियस आया था। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई, मतलब राइट एंगल के जो कोने से सामने जाता है हाइपोटेन्यूज होती है, और एक साइड आ गई हमारी ए एम, ये तो क्या लगा, आर एच एस रूल लग गया। ठीक है,
तो लिखेंगे कि बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONC। हो गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि OM और ON क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो OM इक्वल टू ON हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, किससे, बाय CPCT से। किससे होंगे, बाय CPCT से। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने अब ये प्रूफ कर दिया है कि भाई जो इक्वल लेंथ होती है कॉर्ड की सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पर होती है, ठीक है, हैंस प्रूफ कर दिया। तो इसी के साथ आज हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।